परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए इस सुंदर सुबह में यहूदा की पत्री का 6वां वाक्य इस प्रकार है। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी एक भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। इस अनुग्रहित सुंदर वचन के आधार पर उचित पद को स्थिर रखें विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। पढ़े हुए वचन में स्वर्गदूतों के बारे में बहुत सी बातों को एक साथ पिरोकर एक वाक्य में संक्षिप्त में बताया गया है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने विशेष पद प्रदान किया था, लेकिन वह अपने पद को स्थिर न रख सके, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें भीषण न्याय के दिन के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। पवित्र आत्मा यहूदा नाम के परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के द्वारा जो प्रेम किए गए हैं, परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं, यीशु मसीह के इंतज़ार में बैठे लोगों के लिए इन स्वर्गदूतों की अवस्था को बताते हुए क्या कहना चाहता है। हमें भी परमेश्वर ने जो पद दिया है उसको स्थिर रखते हुए उसका ध्यान रखें। परमेश्वर ने हमें उचित पद प्रदान किया है। प्रियो, वह विश्वासी का पद हो सकता है, चेलों का पद हो सकता है, उसके प्रिय बच्चों का पद हो सकता है। परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए अनेक पद लोगों को प्रदान किए हैं। वह पद हमारी योग्यता से हमने प्राप्त नहीं किए, परमेश्वर ने हम पर दया की और यह पद हमें प्रदान किया है और इस पद को हमें स्थिर रखना है। यदि परमेश्वर ने जो हमें पद दिया है उसे हम उचित रीति से स्थिर रखते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमें ऊंचाई की ओर लेकर जाएगा। वहीं हम गलत मार्ग पर गए तो ऊंचाई नहीं, हमेशा हम पतन की ओर ही जाएंगे। इस बात की गवाही स्वर्गदूत है। प्रियो, हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में उस स्थिति के अनुकूल व्यवहार करने के लिए हम सब लोग बाध्य हैं। हो सकता है बहुत ही अंधकार की अवस्था हो, किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी हमारे जीवन में ना हो रही हो, लेकिन इन सब बातों से हमें परेशान नहीं होना है। एक उदाहरण आप सभी के सामने मैं रखना चाहूँगी। उत्पत्ति की पुस्तक 23वां अध्याय का पहले वचन से 20वें वचन तक जब हम पढ़कर मनन करते हैं तो हम समझ पाएंगे कि अब्राहम की पत्नी सारा जब 127 साल की थी तब वह परमेश्वर में सो गई। तब अपनी पत्नी सारा के शव को दफनाने के लिए उस परदेशी देश में अब्राहम बहुत परेशान हुआ। अंत में वह जहाँ रहता था वहाँ पर हित्तियों से जब अपनी परेशानी को बताया तो हित्तियों ने एक असाधारण रूप से दया दिखाई। अब्राहम ने जब एप्रोन से भूमि और उसमें स्थित गुफा की जब मांग की तो एप्रोन अपने लोगों के सामने अब्राहम को वह भूमि मुफ्त में देते हुए वाचा बांधने को तैयार हो जाता है। तब अब्राहम कहता है कि हे बेटे, दया करके सुन, तेरी भूमि का पैसा मैं तुझे दूंगा और वह तू मुझसे ले लेना। इस प्रकार 400 शेकेल चांदी के दाम वाली वह भूमि अब्राहम ने खरीद ली और इस भूमि में अपनी प्रिय पत्नी सारा को भी, जो सभी की माता कहलाती है, उनको वहाँ पर मिट्टी दी गई। क्यों अब्राहम ने एप्रोन से वह भूमि मुफ्त में नहीं ली? इसका कारण है प्रियो, दिए हुए वचन में अब्राहम बहुत विश्वास करता था। इस भूमि के एक भी इंसान ने अब्राहम को धनी नहीं बनाया था, ना ही उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया था। इसीलिए इस भूमि का कोई भी मनुष्य उस पर अधिकार ना जमा सके, इसीलिए अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। इसीलिए जो भी वस्तु मुफ्त में मिल रही थी उसे ले लें, ऐसा एक मनोभाव अब्राहम पिता में नहीं था। मुफ्त में लेने की बजाय देने का एक मनोभाव था अब्राहम पिता में। प्रियो, ऐसी स्थिति में हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे? ऐसी स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण होती है जिसमें हम नहीं जान पाते कि मनुष्य की सेवा करें या परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर ने जो पद हमें दिया है
उसको उचित रूप से स्थिर बनाए रखें। प्रिय श्रोताओं, मनुष्य की सहायता नहीं चाहिए या फिर तेरी कोई सहायता मुझे नहीं चाहिए, इस मनोभाव के साथ, अहंकार के साथ आगे बढ़ें, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके विपरीत अपने पद को नष्ट करते हुए ऐसी किसी भी सहायता में आप डूब न जाना। यदि हमें ये बोध है कि परमेश्वर ने हमें एक पद दिया है और मैं उसे उचित रीति से स्थिर करने में सक्षम हूँ, तो और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं, तो आज जो आत्मिक मंडलों में राजनीति हो रही है उन सब का अंत हो जाएगा। मनुष्यों की सुंदर मनोहर सहायता में, उसके जाल में आप फंस न जाना प्रियो। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान पिता, आपने हमें उचित पद प्रदान किया है, इसीलिए चुनौतियां हमारे सामने आ जाएं, उसका दाम चुका कर भी उसके पद को स्थिर रखने के लिए आप हमें कृपा प्रदान करें। इसीलिए जीवन की सच्चाइयों को सही रीति से देखने के लिए विश्वास की नज़रों को बढ़ाएं। परमेश्वर से प्राप्त होने वाली बढ़ोतरी मात्र हमें काफ़ी है। इसके लिए पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हैव ए ब्लेस्ड डे।